दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में राजनीतिक गतिविधियां और हलचल अचानक तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरगर्मियां भी बढ़ गई है, क्योंकि एक बार फिर 2.5 वर्ष के इंतजार के बाद दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज हो गई है और आम आदमी पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि कई आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने पाला बदल लिया है और वह अब भाजपा के साथ है, जिसकी वजह से भाजपा पार्षदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर भी नियुक्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। राजा इकबाल सिंह को दिल्ली नगर निगम का नया मेयर नियुक्त कर दिया गया है। अब नगर निगम अपने अगले चरण की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जल्द ही दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति का चेयरमैन चुना जाएगा। नगर निगम में इस बार विशेष बात यह देखने को मिलेगी कि निगम की करीब 27 समितियों में भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नियुक्त कर दिए जाएंगे। निगम पार्षद पिछले 2.5 वर्षों से इन समितियों में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की नियुक्ति होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पिछले 2.5 वर्षों के दौरान निगम का सदन चला, भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में लड़ते रहे, मार पिटाई करते रहे, हंगामा करते रहे, जिसकी वजह से पिछले 2.5 वर्षों से इन 27 समितियों में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैनों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारी भी निगम पार्षदों के इस हंगामे को देख रहे थे और वह भी निगम पार्षदों की मर्जी के बगैर इन समितियों में नियुक्तियां नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सत्ता में भाजपा आ गई है और इसीलिए अब निगम की सभी 27 समितियों में जल्द ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैनों की नियुक्ति कर दी जाएगी। दिल्ली नगर निगम में राज्य स्तर पर 3 तरह की समितियों का गठन होता है, जिन्हें वैधानिक समितियां, विशेष समितियां और तदर्थ समितियां कहा जाता है। प्रत्येक समितियों में एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन की नियुक्ति होती है, जिन्हें सिविक सेंटर में एक कार्यालय भी दिया जाता है। निगम की वैधानिक समितियों में निगम स्थायी समिति, निगम शिक्षा समिति, निगम ग्रामीण क्षेत्रीय समिति और सभी 12 जोनों की वार्ड कमेटियां शामिल होती है। नियमों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम में कुल 13 विशेष समितियां होती हैं, जिनमें नियुक्तियां, पदोन्नतियां एवं संबंधी मामले समिति, स्लम कटरा हरिजन बस्तियों का सुधार एवं विकास समिति, उच्चाधिकार प्राप्त संपत्ति कर समिति, चिकित्सा सहायता जन स्वास्थ्य समिति, पार्षदों की आचार संहिता समिति, विधि एवं सामान्य प्रयोजन समिति, निर्माण समिति, आश्वासन समिति, स्वच्छता एवं सफाई समिति, उद्यान समिति, हिंदी समिति, निगम लेखा समिति, खेल कूद प्रोत्साहन मामले संबंधित समितियों का गठन होता है। नगर निगम में वैधानिक और विशेष समितियों की तरह ही 11 तदर्थ समितियां भी होती है। इन समितियों में भी निगम में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, जिनमें लाभकारी परियोजना समिति, सामान्य लाइसेंसिंग व तहजारी समिति, समुदाय सेवा समिति, मलेरिया निरोधक उपाय समिति, बाढ़ निरोधक समिति, अनुदान सहायता समिति, शिकायत निवारण समिति, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति, गलियों आदि का नामांकन एवं पुनः नामांकन समिति, राष्ट्रीय त्यौहार एवं संबंधित मामले समिति, अनुसूचित जाति का कल्याण एवं उनके प्रत्याशियों के कोटे का कार्यान्वयन समिति का गठन होता है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के 2 निगम पार्षदों को इन कमेटियों में अहम जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। बुराड़ी निगम वार्ड से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते अनिल त्यागी को किसी महत्वपूर्ण कमेटी में चेयरमैन की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। अनिल त्यागी लगातार 2 बार सिविल लाइन जोन वार्ड समिति के चेयरमैन भी रहे हैं।
इनमें दूसरा नाम दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नॉमिनेट किए गए निगम पार्षद राजपाल राणा का शामिल है। राजपाल राणा 2017 में झड़ौदा निगम वार्ड से निगम पार्षद निर्वाचित हुए थे। तब उन्हें कानून कमेटी, हाई पावर हाउस टैक्स कमेटी, पार्षद आचार संहिता कमेटी, लाइसेंसिंग एवं तय बाजार कमेटी और हेल्थ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। दिल्ली नगर निगम की यह कमेटियां सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और पार्षदों के माध्यम से क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से अधिकारियों तक पहुंचाने में विशेष योगदान देती है, क्योंकि इन कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन प्रत्येक सप्ताह सिविक सेंटर में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करते हैं, उन्हें दिल्ली की नागरिक समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों के दिल्ली नगर निगम के शासनकाल के दौरान इन कमेटियों का गठन नहीं हुआ, जिससे दिल्ली वासियों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। इनमें कई कमेटियां ऐसी हैं जैसे कि शिक्षा समिति, हाई पावर हाउस टैक्स कमेटी, डैम्स कमेटी, क्षेत्रीय ग्रामीण समिति काफ़ी पावरफुल होती है।